अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बताना है कि जो सेट ए और सेट बी दिए गए हैं वो इक्वल सेट हैं या नहीं। उससे पहले जानते हैं इक्वल सेट क्या होता है। सो ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, उन सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में दिया है सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और सेट बी इज इक्वल टू डी सी ए बी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी हैं, लेकिन बस अलग अलग प्लेसेस पे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके प्लेसेस सेम है या नहीं। लेकिन देख सकते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं, इसीलिए ये सेट क्या होगा? इक्वल सेट होगा। यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी। सेकंड की बात करें तो सेकंड में कह रहा है सेट ए दिया गया है 4, 8, 12, 16 और सेट बी में 8, 4, 16 एंड 18। यहाँ पर सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा क्योंकि सेट ए में देख सकते हैं 12 दिया गया है, लेकिन सेट बी में 12 नहीं दिया गया है, इसके जगह पर 18 दिया गया है, लेकिन सेट ए में 18 नहीं है। सो जो एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी में वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए में 12 दिया गया है, 18 नहीं, और सेट बी में 12 नहीं दिया गया है, 18 दिया गया, इसीलिए सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में सेट ए दिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि सेट बी x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ पे x जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है और x की जो वैल्यू है वो 10 या 10 से लेस है, इसीलिए सबसे पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर सबसे पहला क्या होगा? 2 होगा, देन 4, देन 6, देन 8 और x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, तो 10 हो गया। दिस इज़ द सेट बी। नाउ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट सेट ए में है, थर्ड के सेट ए में है, वही एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं, इसीलिए ये भी क्या होगा? इक्वल सेट होगा। यहाँ पर भी ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होगा। नाउ फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कह रहा है सेट ए में दिया गया है x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। तो यहाँ पर भी सेट ए जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। देन ए इसमें क्या होगा? जो x की वैल्यू है, x जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, तो यहाँ पे क्या 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40 अप टू इनफाइनाइट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं और जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट बी में 15 दिया है और सेट ए में 15 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस सेट में वही एलिमेंट्स हो सकते हैं जो 10 के मल्टीपल्स हों और 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली सेट बी में 25 दिया है, लेकिन सेट ए में 25 नहीं हो सकता, क्योंकि 25 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है और सेट ए में वही एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं जो 10 के मल्टीपल्स हो। सो फोर्थ में जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज़ द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।